हर हर गंगे, जय माँ गंगे। देखिए, आज की बड़ी ही एक दुखद घटना धराली की आई है कि बादल फटने से बहुत अधिक तबाही हो गई है और आधे से ज़्यादा गांव साफ कर दिया। तो ये जो सामने हमारे जो झरना चल रहा है, इस तरीके के जितने भी झरने आप देखते हैं जो चल रहे होते हैं बरसात के समय में, उनके द्वारा बादलों का जो फटना यहाँ के लिए मुसीबत बना हुआ। उत्तराखंड में जहाँ हम इतना सुंदर वातावरण देखते हैं, उतना ही यहाँ पर इस तरह की त्रासदी होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। कल शाम से चारों तरफ इलाकों में जबरदस्त बारिश का मंजर है। हमारे यहाँ पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। ये मेरे पश्चिम साइड में भी माँ गंगे का भी रौद्र रूप जब यहाँ पर है, तो आप समझ सकते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश में कैसी स्थिति, कैसा मंजर रहा होगा। तो आप सभी से एक तो ये दरख्वास्त है कि इस मौसम में कभी भी हिल स्टेशन का जाने का विचार नहीं करना चाहिए। आप जब भी आए यहाँ पर तो बरसात नहीं होनी चाहिए। अगर बरसात के दिनों में आप आते हैं तो ये बड़ा रिस्की हो जाता है। अब देखिए किस तरह से बारिश हो रही है यहाँ पर, और बहुत ही खतरनाक मंजर बना हुआ है। यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लगभग मुझसे 30 किलोमीटर की दूरी पर जो ये आज अभी 1-1.5 घंटा पहले जो ये दुर्घटना घटित हुई है, बड़ा ही दुखद रहा कि आधा गांव, जैसे आप ये देख रहे हैं नीचे में, इस तरह का एक कोई ऊपर बादल फटने के बाद जो सैलाब आया, वो वीडियो आप सभी ने देखी भी होगी। मुझसे थोड़ी दूर भी है। बार बार मेरे चाहने वाले इष्ट मित्रों का फोन भी आ रहा है मेरे पास। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जगह लगभग मुझसे 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वो हर्सिल का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ बर्फ जमती है। तो भैया, हम परमात्मा की दया से अभी ठीक है यहाँ पर। हाँ, इलाका खतरनाक है, ये नहीं कह सकते कि भैया कौन कब तक कैसे हो रहे। यहाँ हमने सुना है ज्यादातर जो उनमें जो गांव का जो हिस्सा बहा है, वहां पर होम स्टे बना हुआ था। तो होम स्टे का हिस्सा ज्यादा था, इसलिए जनहानि की उम्मीद तो कम कर सकते हैं। बाकी देखो, लोगों ने अपने जीवन की पूंजी तो लगाई हुई होती है, तो धन हानि का तो बहुत बड़ा मंजर सामने आया है। तो हमें अवॉइड करना है बरसात के समय में पहाड़ों पर अपने परिवार को न ले जाएं। पहाड़ों पर जाकर पिकनिक के तौर पर
जो लोग आ जाते हैं फिर वो ऐसे मंजर में फंस जाते हैं। लगातार बारिश हो रही है कल से, बहुत ही खतरनाक मौसम बना हुआ है। और ये नाला जो आप सामने जो देख रहे हैं, एक बरसाती झरना हमारा। अब ये सुंदरता जहाँ बढ़ाते हैं तो इनसे ये खतरे भी होते हैं। इर्द गिर्द की पहाड़ियों को, कितने ही बड़े बड़े पत्थरों को ये नीचे धकेल देते हैं, जिससे इनके सामने अगर कुछ भी आएगा तो वो आपको बहा ले जाए। इस तरह से जो नीचे थे वहां पे सारे बह करके चले गए। और आज गंगा मैया का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मुझे तो लगता है अब आया है वहां का जल यहाँ पर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं देख कर गया था तो गंगे मैया का जल ना इतना बड़ा था और ना ही खतरनाक तरीके से ये सब चीज दिखाई दे रही थी। लेकिन अब इनकी जो आवाज है वो बड़ी ही डरावनी आवाज आ रही है। तो हमें अपना और अपने परिवार का ध्यान इसलिए रखना है कि भाई बरसात का समय अवॉइड करना है। आजकल हम देखते हैं ज्यादा मनुष्य थोड़ा कमाने के बाद जब पैसे हो गए तो वो फिर डरते नहीं है, चल देते हैं। गाड़ी घर की, ड्राइवर को बोला चलो भैया। ऐसे में कितनी जीवन, क्योंकि वो होम स्टे थे उसमें यात्री ही रुके हुए थे, तो कितने यात्री गए हैं, उन सबके लिए बड़ा ही एक वो रहेगा। और अभी तो एनडीआरएफ की टीम पहुंचने में भी वहाँ टाइम लगा होगा। देखो ना, बरसात है, जगह जगह रास्ते टूट जाते हैं, तो वो लोग भी बेचारे इंसान हैं, गाड़ी से कैसे जाएगा। दूसरा, गंगा जल में आप डुबकी लगाते हैं, इतनी देर नहीं रुका जाता। गंगा कूद करके बचाना प्लस मलबे से लोगों को निकालना, हे भगवान क्षमा कर दे प्रभु। हमारे इन भाइयों से जो भी कोई गलती हुई है क्षमा करते हुए प्रभु, इन पर, इनके बच्चों पर तरस लेना। कुछ भी हो, देखिए कभी भी प्रकृति की तरफ से माफ नहीं किया जाता। जो भी प्रकृति के प्रति जो गलती आप कर बैठते हैं तो एक टाइम पर भगवान तो माफ कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति माफ नहीं करेगी। जल में अगर कोई आ गया है तो बहुत मुश्किल है उसका बचना, क्योंकि गंगा का जल भी ठंडा है भाई। और फिर इतने ठंडे जल से रेस्क्यू होने में भी समय लगा, तो आदमी की सांसें, देखो हम इतनी हाइट पर है, यहाँ से वहां तक जाने में ही आदमी की सांसें ठंडी हो जाती। तो भाई आप ये सोच सकते हैं, उन लोगों को तो पता ही नहीं था, कैसे लोग चिल्ला रहे थे भागो भागो, लेकिन कौन सुन पाया होगा, क्योंकि आवाज आ रही है भागो भागो। अब वो जो डर रहे हैं वो तो पीछे से वो तो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया पीछे से बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, बादल फट गया है, आप भाग जाओ। लेकिन उनकी आवाज सुन के भी अगर वो उधर ही भागे तो काफी दूरी तक सैलाब ने पीछा किया है और छोड़ा नहीं। बादलों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और अभी तक तो हमने हिमाचल का ही सुना था कि हिमाचल में जो मंडी जिले में त्रासदी हुई थी बादल फटने से, आज ऐसी ही त्रासदी हमारे धराली क्षेत्र में हो गई है।
हरसिल का पार्ट पड़ता है। उत्तरकाशी है जिला तो हमारा, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जनजीवन एकदम से भगवान सभी को, हे मेरे नाथ क्षमा कर दो, इन लोगों को क्षमा कर दो। लगातार बारिश ने आशंका बढ़ा रखी है कि यहाँ से अभी रौद्र रूप प्रभु का समाप्त नहीं हुआ। जब तक बरसात नहीं रुकेगी तब तक रेस्क्यू होने में बहुत कठिनाइयां आती। तो हे मेरे मालिक, वो सब नादान है, गलतियां हो गई, तुम्हें आप क्षमा करें। जय हर हर गंगे, जय मां गंगे।